अगर आपको भी लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस फालतू का खर्चा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है और शायद आप ही के लिए बना है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग इन चीजों से दूर भागते हैं वही अक्सर मुसीबत का शिकार बन जाते हैं, फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां अल्टीमेटली सालों की मेहनत का कमाया हुआ पैसा उनको वेस्ट करना पड़ता है। सो हाय, माय सेल्फ धीरज महाजन। आज डिकोड करेंगे वो 5 रीजन जिनकी वजह से हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टिप दूंगा जिसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस जर्नी पॉजिटिव रहेगी, आपको कोई फ्रॉड और मिससेल नहीं कर पाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस। तो पहला रीजन कि अगर आप एक सुपर ह्यूमन हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप एक गारंटी के साथ आए हैं इस दुनिया में कि बीमारी आपसे कोसों दूर रहने वाली है, एक्सीडेंट पॉसिबल ही नहीं है, आपके ग्रह, आपकी एवरीथिंग इज एस्ट्रोलॉजिकली यू आर फिट एंड फाइन। आप वो इंसान ही नहीं है जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कैंसर या किडनी या कोई भी ऐसा इशू हो सकता है या एक्सीडेंट जैसी इंजरीज हो सकती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप वो सुपर ह्यूमन हैं तो ये आपके लिए 100% वेस्टेज ऑफ मनी होगा। अगर आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। दूसरा, अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और आप रेडी हैं कि अगर कोई भी मुसीबत आपके सामने आती है तो आप 20, 25, 50 लाख रुपए आराम से वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, और वो पैसा इसी बुरे समय के लिए आपने बना के रखा है। तो करोड़ों रुपए अगर आप कैरी कर रहे हैं, आपके एसेट्स बहुत सॉलिड हैं, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनता है। यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी। थर्ड, अगर आपकी कंपनी ने आपको लाइफ लॉन्ग हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास गारंटेड हेल्थ इंश्योरेंस है कंपनी की तरफ से, और आपकी कंपनी जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है वो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का है, उस पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई कोपेमेंट नहीं है, तो व्हाई टू वेस्ट मनी, व्हाई टू कैरी अ एडिशनल पॉलिसी। तो इस सिचुएशन में भी आपका दिया हुआ पैसा वेस्ट हो सकता है। तो यू डू नॉट नीड हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका भी कॉर्पोरेट पॉलिसी है, और वो भी लाइफ लॉन्ग के साथ, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद भी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी और आपकी फैमिली की, वो आपकी कंपनी की ही है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना एक वेस्टेज ऑफ मनी बनेगा। चौथा, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है कि आपको भी आज आपने जो प्रीमियम पे किया है वो रिटर्न आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पैसा आपको पैसा बना कर दे, आपको लग रहा है कि कोई लॉटरी सिस्टम है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस से कोसों दूर रहना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके बुरे समय में आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग को, आपके एसेट्स को, आपकी बनाई हुई सालों की मेहनत से इकट्ठा किए हुए पैसों को और आपके आने वाले भविष्य को बचाता है। तो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस में रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस से दूर रहने की जरूरत है। पांचवा, अगर आपको गारंटेड है कि गवर्नमेंट आपकी टेक केयर करने वाली है और गवर्नमेंट आपके फ्यूचर की, आपकी फैमिली की ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो एड्रेस करेगी, उनके चैलेंजेस को एड्रेस करेगी, तो माय डियर इस सिचुएशन में भी आपको क्यों लेना है हेल्थ इंश्योरेंस? नहीं लेना है और आपको वो पैसा कहीं और लगाना है, बिकॉज हम उस देश का पार्ट हैं जहां पर हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, बिकॉज वी आर डेवलप्ड नेशन। कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आई मीन टू से इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए। सो ये 5 कारण में से अगर कहीं भी आप फिट होते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस से कोसों दूर रहना चाहिए। तो पहला क्या था वो कारण? पहला था कि हम सुपर ह्यूमन हैं, हमें कोई डिजीज नहीं हो सकती, दैट इज गारंटेड, कोई एक्सीडेंट इंजरीज नहीं हो सकती, तो हमें इस सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस से दूर रहना है। दूसरी वो सिचुएशन कि करोड़ों रुपए हमारे पास फालतू में पड़ा हुआ है और कल अगर 20-50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत भी आ जाए, बिकॉज आज के समय में छोटी बीमारी 3-5 लाख रुपए का खर्चा,
और अगर कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा लेकर आती है। अगर करोड़ों रुपए हमारे अकाउंट में पड़ा है तो वाई टू वेस्ट प्रीमियम, सो बाय कैरिंग हेल्थ इंश्योरेंस। अगर तीसरा कि मेरी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मुझे लाइफ लॉन्ग गारंटी के साथ जब प्लान दे रही है तो मैं अपना पैसा क्यों वेस्ट करूं, वाई टू कैरी एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस। और मेरी तो करंट कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है, जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, 50 लाख का खर्चा आ जाए, 1 करोड़ का खर्चा आ जाए, फ्यूचर में 2 करोड़ का खर्चा आ जाए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से हर साल बढ़ रहा है, बट मुझे कुछ चिंता नहीं है बिकॉज मेरा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस सब कवर करता है। सो अगर ये सारी सिचुएशंस आपके साथ भी हैं तो वाई टू वेस्ट योर मनी, अदरवाइज यू नो आपको क्या करना है। अब जानते हैं अगर करना ही है, अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है, अगर आपका माइंड भी चेंज हो गया ये वीडियो को देखकर, तो करना क्या है, आपको सबसे पहले एक राइट कंसल्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके इंटेंशन जेन्युइन हो, उसके इंटेंशन सही हो, उसकी नॉलेज सही हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहता है, ना कि प्रोडक्ट और फीचर। उसके बाद यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री पैदा होने से लेकर अभी तक जब तक आप पॉलिसी ले रहे हैं, हर एक छोटी से बड़ी डिटेल मेंशन करें ताकि आपको फ्यूचर में वो आपका दिया हुआ पैसा आपके बुरे समय में काम आए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके बुरे समय में काम आए तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे इंश्योर्ड, स्टे प्रोग्रेसिव एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें ताकि आप और लोगों को भी एनकरेज कर सकें। अगर आप और अपडेट जानना चाहते हैं, कंटिन्यूसली बने रहना चाहते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन एथिकल नॉलेज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे इंश्योर्ड, स्टे प्रोग्रेसिव।